सोनू अमर रहे, शहीद 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 सोनू अमर रहे। मैं इस वक्त हरियाणा के हिसार जिले के गांव मद्दनहेड़ी में मौजूद हूं, जहां आज हर आंख नम है, हर दिल गमगीन है। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए नौजवान सोनू शोराण का पार्थिव शरीर 1.5 महीने बाद आज गांव पहुंचा है। जैसे ही रूसी झंडे में लिपटा ताबूत गांव में दाखिल हुआ, पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। सुबह से ही सैकड़ों लोग सोनू के घर पर जुटे हैं। सोनू के पूरे गांव में आज चूल्हा नहीं जला है। सोनू की मां ताबूत से लिपटकर बार बार चिल्ला रही है, मेरा बेटा तो नौकरी के लिए गया था, जंग लड़ने नहीं। सोनू पिछले साल रूस में नौकरी की तलाश में गया था। आपको बता दें कि परिवार को बताया गया था कि उसे वहां गार्ड की नौकरी मिली है, लेकिन बाद में पता चला कि उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध में भेज दिया गया। यूक्रेन की तरफ से हुए एक ड्रोन हमले में उसकी मौत हो गई। रूसी सेना के एक कमांडर ने फ़ोन कर सोनू के भाई अनिल शोराण को मौत की जानकारी दी थी। उसके बाद से ही परिवार की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी और आज ठीक 1.5 महीने बाद सोनू अपने गांव लौटा, वो भी ताबूत में लिपटा हुआ। गांव के लोग कहते हैं ये मौत नहीं बल्कि धोखे का नतीजा है। कुछ एजेंट्स ने युवाओं को नौकरी का झांसा देकर मौत के मुंह में धकेल दिया। सोनू के साथ गांव का ही एक और युवक अमन भी रूस में फंसा हुआ है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। जब सोनू का शव शमशान घाट पहुंचा, पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर तरफ सन्नाटा और रोने की आवाजें थी। रूसी झंडे में लिपटे बेटे को मुखाग्नि देते वक्त हर आंख छलक उठी। यह कहानी सिर्फ हिसार के मद्दनहेड़ी गांव के सोनू की नहीं, बल्कि उन सभी युवाओं की है जो बेहतर भविष्य के सपने में विदेशी दलालों के जाल में फंस जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद मृतक सोनू और रूस में फंसे अमन के भाई ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ अपील की, क्या कुछ बातें उन्होंने बताई, आइए आपको सुनवाते हैं। विकास है, तो सगे भाई हो? सोनू का बड़ा भाई। बताओ एक बार कब गया था सोनू? जुलाई 2024 में। कौन सी जगह गया था? मॉस्को, रूस। उसके बाद? मॉस्को में स्टडी कर रहा था और साथ में जॉब कर रहा था। उनका वीज़ा ख़त्म हो गया। वो टिकट लेने के लिए गए, अमन और सोनू दोनों एक साथ। वो वेटिंग में टिकट थी, दो दिन का टाइम। वो वापस रिटर्न हो गए। वापस होने के बाद ये 2 एजेंट मिल गए उनको, जीतू और प्रदीप। उन पे 4 लड़कों पे 1,70,000 रुपये ने पैसे लिए हैं। 50,000 रुपये तो मैंने खुद डाले मेरे भाई के। मेरे को ये नहीं पता था कि ये पैसे उसको दे रहा है। किस चीज़ के पैसे लिए थे? सोनू ने मेरे को ये बोला मेरे पे पैसे कम हैं, थोड़े पैसे डाल दे। मैंने उस पर पूछी कितने, वो नुकरा 50 डाल दे। कई बार ले लेता था, मैं कुछ पूछ नहीं रहा था, उससे ट्रांसफ़र मार देता। लास्ट बार बात कब हुई थी आपकी सोनू से? मेरी 3 सितंबर को। क्या कह रहा था? 3 सितंबर को मेरे को लास्ट में यही बताया था कि मेरी आर्मी ज्वाइन होगी और मेरा फ़ोन मिलेगा नहीं। हेलो, उन्होंने आर्मी ज्वाइन इच्छा से करी है, कैसे करी ये हमने नहीं पता। अगर इच्छा से करते तो वो टिकट नहीं खरीदने जाते। उनको टिकट लेते तो वो वापस आने के लिए थे, वो एजेंट आर्मी में भर्ती होने के लिए नहीं। ज्वाइन करने से पहले बात हुई होगी आपको? हमारे को पता ही बाद में चला कि ज्वाइन हो गए हैं आर्मी में। जो उसके बाद बात हुई फिर आपकी? फिर 3 तारीख से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। उसने दूसरा एक नंबर से व्हाट्सएप किया था। तो इसका मैसेज कब आया फिर, ये जो घटना हुई है? ये आया 19 सितंबर को शाम ने 5 साढ़े 5 बजे। सोनू के फ़ोन से या किसी और के फ़ोन से? वो कमांडर बता रहा है, डैनियल। अच्छा। और उसी नंबर से कैथल का जो करमचंद है उसके पास आया। खाली हमारे कुछ मिनट का फ़र्क है दोनों में, जो सेम मैसेज आए। फिर हमने 19 तारीख को आया था। ये 6 तारीख को लापता बता दिए। 3 तारीख को तो हमारी बात ही हुई है, 6 तारीख को लापता बता रहे। तो 19 तारीख क्या बोले फिर उन्होंने जो मैसेज आया भाई? उसने बोला क्या नाम है, सोनू 6 तारीख को लापता हो गया था, वो उसकी डेथ हो गई है,
रूस में रोस्तोव-ऑन-डोन शहर में उसकी डेड बॉडी है ये। फिर मैंने उससे कई बार फ़ोटो भी मांगे रशियन लैंग्वेज में ट्रांस वो करके, लेकिन उसने कोई फ़ोटो नहीं भेजा। फिर एक दूसरी टेलीग्राम आईडी से बात हुई, उसने 2 फ़ोटो भेजे। तो एक तो करमचंद के साथ मैच हो गया, तो हमने करमचंद की बोल दी उसको अक दे दो उसको, तो वो करमचंद की आ गई। सोनू की वो मैच नहीं हुई, वो फ़ोटो भी अब भी हैं। अभी मतलब संतुष्टि कब हुई आपको भाई बॉडी है जो सोनू की है? टैटू का कोई मामला सुनने में टैटू आया नहीं, वो ड्रोन से यहाँ हाथ जल गया था, वो उसका निशान था। वो उसका निशान है। तो बॉडी का प्रोसीजर क्या रहा, मतलब आपने मंगवाई या उन्होंने भेजी? फिर मैंने जो फ़ोटो भेज डाली थी टेलीग्राम ने जिसने, मैंने उसको बोला इंडियन एम्बेसी को दे दो। वो नुकरा ठीक है इंडियन एम्बेसी को दे देते हैं। फिर उसने दे भी दिए और उनके स्क्रीनशॉट ले रखे। वो वहीं बैठा बैठा वहाँ टेलीग्राम से अनसेंड भी कर देता, वो सब मैसेज डिलीट हो जाते हैं। वो स्क्रीनशॉट लेने का फ़ोन में रखने पड़ते हैं। कितना टाइम लग गया जी, मतलब बॉडी यहाँ आने में कितना टाइम? 2 महीने के करीब हो गए, 2 महीने। अच्छा, प्रोसेस क्या रहे हैं? प्रोग्रेस अब तो इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही आई है। सबसे पहले तो भाई अपने जस्सी है MLA अपने नरनौल का, और जो अपनी भारत सरकार है इन भाई अपने सोनू भाई की जो डेड बॉडी दी है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जो इनने सपोर्ट करी है। और मैं इनसे एक अपील और करता हूँ, अगर सोनू की मैं डेड बॉडी लेके आए है तो मैं अमन भाई ने भी लेके आ सके। मैं उनका हाथ जोड़ कर अपील करूँ हूँ, आप एक कोशिश और करो आके अमन अपने घर मुक्त जिंदा वापिस अपने माँ बाप के पास वापिस आ सके भाई। और मेरी एक कोई हिसार के बंदे की अब दिल्ली से आते थे, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसने मेरी वीडियो देख के उसने मेरे पास कॉल की थी। वो साल या 2 साल पहले वो रह गया था वहाँ पे, मैं कोई होटल में काम करता था। उसने बताया था कि वहाँ पर मोदी गया था, तो मोदी ने ये बोला था कि कोई भी इंडिया का लड़का आर्मी में ज्वाइन नहीं करना आपने। तो उसने कहा अभी बार बार बच्चे जा रहे हैं इंडिया में, उसमें तो आर्मी में तो उनके, तो उसने खुद जाके देखा था उन्हें 1-2 बंदों ने आगे मैं इंडिया इसमें आपकी आर्मी में ज्वाइन होना है, तो उन्हें मना कर दिया। आगे में इंडिया के बच्चे किसी को नहीं ले रहे हैं, वह ले रहे हैं एजेंट के थ्रू। एक तो वहाँ पर कोई लेडीज है, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, सबसे ज्यादा बच्चों को बुला चुपला कर वो ज्वाइन करा रही है। वह लेते कमीशन ज्वाइन करवाए जाओगे। हाँ, बच्चों से बात करी जा रही है, जो अगर बच्चा घर आने को है टाइम हो गया, उन्हें पता चलेगा बच्चा घर जाओगे, उनके पास हर एक रिकॉर्ड है। वह बच्चे के पास जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई घर आ जाओ, क्या करेगा तो ऑर्डर है तेना 2.5 लाख रुपए सैलरी दो आवांगे, तेरा अकाउंट में 5 लाख 7 लाख रुपए डाल देंगे। ये बच्चा ऑर्डर 2 काम करने जा रहा है, वो गरीब घर का जा रहा है, एक आम परिवार का जा रहा है। यहाँ अपने 2 भाई जा रहे थे, ये भी आम परिवार के थे भाई। तो उन्हें नू जब भाई घर आता हम जाओ हो, इतना अच्छा साल भर 2 साल लेट चले जाइयो, एक इतने रुपए तो इकट्ठे करके ले चलो, अब तारा परिवार आराम तक चैन तक खा पी लेगा, उन्हें बैठ कर बढ़िया डाल एक अपना जीवन जी सके है। तो मैं भाई लालच दे दिया हुआ है, बच्चा लालच में आ जाया हुआ है। और शुरू में झूठ बोल के भाई थे ये इनकी, शुरू में भाई सिक्योरिटी गार्ड की और बंकर खोदने की बोल कर ज्वाइन करवा था, जो उनकी भाषा उसमें सिग्नेचर करवा ले हुए हैं, बड़का के फोन ले छीन। इब्नो बताया अपने फौजी है, 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद बॉर्डर पे भेजा भाई, और वह 15 दिन की जो ट्रेनिंग करते हुए भेज दे है। और मेरा तो जब तक की मेरी सोच है ना भाई, जो अगर मोदी सरकार ऊपर तो ये बोल रही है अगर हमारे बच्चों को आर्मी में ना लो, अगर मोदी सरकार एक बार उन्हें ये बोल देना अगर हमारे जितने बच्चे हैं वह वापिस होने चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ भाई 2 दिन के अंदर अपने सारे बच्चे वापस हो सके। तो कहीं न कहीं इनका भी हाथ में है, ये नीचे नीचे रूस की सपोर्ट करने लग रहे हैं। अगर हमारे जितने बच्चे हैं आप उन्हें अगर वह कुछ न कुछ बहाना दे के किसी भी तरह आप उन्हें ज्वाइन करा सकते हो। आपके हिसाब से कितने बच्चे यूक्रेन में फिलहाल रूस में हैं? भाई देखो, अब जो 6 तारीख की जो यहाँ आई है ना, तो यूक्रेन ने 19 बॉडी दी है रूस को, और कुछ टाइम पहले युद्ध है रूस का और यूक्रेन का। अब एक बात सोचने की है, रूस तो उन्हें बॉर्डर पे भेज रहा जाओ मारो या मरो, और जो यूक्रेन है उन्हें हमारे बच्चे अगर जिंदा मिल जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे सही सलामत हमें वापस सौंप रहे हैं। सोचने की बात तो ये भी है। और 19 बच्चों की तो उन्हें अब रूस को डेड बॉडी दी, जिनमें सोनू भाई की डेड बॉडी उनके अंदर थी 19 बंदों के अंदर। और बच्चे शो कम कर रखे हैं, बच्चे दिखा रखे गुमशुदा,
अब भाई यहाँ आके गुमशुदा हो गए, क्योंकि अगर उन्हें रिकॉर्ड में चढ़ा लिया तो उन्हें जो पेंशन है या पैसे जो कि 1 करोड़ रुपया या कुछ भी लालच दे के मैं ज्वाइन कराए हैं, अगर उनके रिकॉर्ड में चढ़ गए तो उन्हें देने पड़ेंगे फिर उन्हें। तो इसलिए भाई उन्हें ये दिखा रहे वो गुमशुदा हो गया है को नहीं आपका बंदा। ये भी एक भाई और आ रहे थे, 1-2 भाई ये बताने लग रहे, इनका तो पता है को नहीं भाई, बातें को नहीं हो रही मारा कि चलो एक की डेड बॉडी आ गई, एक हमारा जिंदा है मारा नू, तो अब हमारा एक जीव, एक हमारा घर आ गया भाई। ये कई भाइयों 1-2 भाई आ रहे गांव गोंडा के लोग हो गए, उनकी तो भाई बातें को नहीं भाई, भेदे को नहीं, तो उनका रिकॉर्डिंग में को नहीं। तो भाई बच्चे अपने कम से कम कई हजार बच्चे हैं जो ओढ़े भाई फंसे हुए हैं। 900 से 900 बड़ा तो मैंने बताई थी। परिवार में सोनू का और कौन कौन है जी आपके अलावा भाई? मैं हूँ और मम्मी है। पिताजी भी नहीं है? जो बॉडी भाई साहब उसमें देखा है यूनिफॉर्म साथ में है और झंडा है। तो उन्हें भाई जिनका जो रिकॉर्ड उनके पास मिला है न, जिनने हाँ मर ली उन्हें, तो उन्हें तो भाई शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये सोनू भाई को उन्हें शहीद का दर्जा दे के मान सम्मान के साथ यहाँ भेजा भाई। कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी भेजा है इसमें? भी है, डेथ सर्टिफिकेट भी है और भी डॉक्यूमेंट। अब मेरी सार के बंदे से जिससे बात हुई थी ना, बात है वो ये बोल रहा था कि भाई तमनु मानो तारा की हाँ भर ले डेड बॉडी दे दी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। तारा खातर या तारा पेटा भर गया, अगर बता मीन दाह संस्कार अपने हाथा तो उसका कर लिया। बड़ा लोग तो बिल कराने लग रहे भाई, उनके बच्चा का तो भेदे को नहीं, हजारों बालक की थे जीव है मर गए, उनका तो कोई भेदे को नहीं भाई। भाई साहब एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि सोनू भाई की डेड बॉडी वहाँ पे, क्या कोई रूसी सेना का भी कोई अधिकारी था वहाँ पे मुख्य वहाँ पे भी दिल्ली में? और कोई भारत सरकार की तरफ से? नहीं कोई। आशीष अमन के सके भाई? हाँ उनका सिगा। तो वो वीडियो कब की है? वो वीडियो 18-19 तारीख को भेजी थी हमने, और लास्ट बात हुई थी हमारी 14-15 अक्टूबर को, और वीडियो मिली थी अभी ये दिवाली को भेजी थी। उसको फ़ोन मिला था 1-2 मिनट के लिए किसी का, तब वीडियो भेजी थी उसने। बात भी हुई है अमन? ना बात नहीं हुई तब से। बात लास्ट बार कब बात हुई थी? बात तो 14-15 अक्टूबर को ही हुई थी, दिवाली को। कुछ एक बताया वीडियो उन्होंने मिली उस थी। टाइम पे? हाँ उस टाइम पे उसने बताया था कि जैसे उसके पैर के पास बिल्कुल बम गिर गया था एक तो, और उससे बहुत चोट आई, और ना ही तो उसके मेडिकल मिला और ना ही दवाई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, वहीं पर पट्टी बांध कर वहीं पर छोड़ दिया था उसको। और जो स्टार्ट भी खुद बांधते हो? हाँ उन्होंने जो साथ में रहता है हर जगह गृह मंत्रालय में, कौशल गृह में, MLA के पास, MP के पास, हर जगह करो भेजे थे डॉक्यूमेंट्स, बट कहीं से कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ये तो मानते हो कि खतरा तो अमन को भी है? हाँ खतरा वो अमन ने खुद बोल के बताया कि मैं अभी तक ठीक हूँ, क्या पता अगली मिनट में मैं ठीक रहूँ या ना रहूँ। उसके साथ के तो मर अमन भी के लिए। पास अभी तक 4 बम पड़ लिए, वो स्टार्टिंग से गया तब तक है। स्टार्टिंग वाला बम पड़ा तब वो उसको यूक्रेन के और अंदर लेके जा रहे थे, तब वो बम गिर गया था। तो अमन ने बोला चाहे तो मुझे आपके साथ ले जाओ, आगे ना मुझे पीछे भेज दो, तो कुछ भी नहीं उस टाइम भी। तो अमन 3 दिन तक वहीं झाड़ियों में छिपा रहा था यूक्रेन में। 3 दिन के बाद उसके चलने की आशंका हुई है, तब वो पीछे चल के आया है रशियाई साइड थोड़ा। उसको अपने बंकर में आने के बाद बोला कि मुझे मेडिकल चाहिए, तभी मेडिकल नहीं मिला उसको। मतलब खाने पीने की चीज़ें भी नहीं? खाने पीने की बताई अमन ने, स्टार्टिंग में तो दिन में 1 बार देते थे, जो लास्ट वीडियो उसमें बताया था कि 3-4 दिन में 1 बार देते हैं बस। और जो रसिया के हैं वे तो खुद फुल पेट भर कर खाते हैं, बट जो इंडिया का, जैसे इंडिया वाले साथ में रहते हैं, एक इंडिया के साथ 7-8 रशियन छोड़ रखे उन्होंने, तो उसको 3-4 दिन में मिलता है खाना, 1 बार मिलता है, वो 1 कटोरी चिकन मिलता है। कब कितने दिन पहले गया था अमन गया था 17/7/2024। हाँ 17 जुलाई को। ये तस्वीरें जो हैं ये मदन हेड़ी से आप देख रहे हैं, जहाँ का जो बेटा सोनू शोराण जो है रूसी सेना में था, और वहाँ से उसके मौत की खबर घर वालों को मिलती है। और आज बताया जा रहा है कि 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार इनको नसीब हो पाया है। और बाकायदा रूसी सेना के झंडे में लिपटा हुआ ये जो शरीर है, रूसी झंडे में लिपटा हुआ यहाँ पे आया था। और अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीडिया की अगर बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे पहुँचा हुआ है। जी, जो अंतिम संस्कार की रस्म है वो पूर्ण करते हुए गांव के लोग ये देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें मदन हेड़ी गांव से हैं, हिसार जिले का मदन हेड़ी गांव।